देख रहे हैं भारत 29 न्यूज। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे सपूत की जिन्होंने छोटे से गांव से निकलकर देश की सबसे बड़ी प्रशासनिक सेवा में अपनी जगह बनाई। बात कर रहे हैं जिला बुलंदशहर के तहसील शिकारपुर के उतरावली गांव के विभोर भारद्वाज की, जिन्होंने यूपीएससी 2024 में 19वीं रैंक हासिल कर न सिर्फ अपने परिवार बल्कि अपने गांव, जिले और प्रदेश का नाम रोशन किया। यूपीएससी की पढ़ाई आसान नहीं होती, लेकिन जब इरादे मजबूत हों तो कठिनाई भी रास्ता दे देती है। विभोर भारद्वाज ने बिना हार माने दिन रात मेहनत की, सोशल मीडिया से दूरी, समय की कड़ी योजना और परिवार का भरपूर समर्थन, यही उनकी सफलता की कुंजी बनी है। आइए मिलते हैं उनके अध्यापकों से और जानते हैं उनके विचार। हम बैठे हुए हैं विभोर भारद्वाज जी के आचार्य जी के साथ, जिन्होंने शुरुआती दौर से उनको पढ़ाया है। जानते हैं उनके बारे में कुछ खास बातें। सर, आप उनके बारे में कुछ बताएं। विभोर भारद्वाज जी का अभी चयन हुआ है आईएएस अधिकारी के रूप में। विभोर भारद्वाज एक ग्रामीण परिवेश से बढ़कर यहाँ पर आए। 6th क्लास में एडमिशन लिया। 2016 में उन्होंने यहाँ से इंटरमीडिएट पास आउट किया। इंटर पास आउट के बाद अच्छी मेरिट होने के कारण से उन्होंने अपना एडमिशन डीयू में जो बीएससी ऑनर्स में लिया। फिजिक्स उसका सब्जेक्ट रखा ऑनर्स के लिए, और 2019 में उन्होंने 2021 में डीयू से ही फिजिक्स में एमएससी किया। आप वो बहुत ही डेडिकेटेड टाइप थे या फिर बहुत ही शांत स्वभाव के स्टूडेंट रहे हैं? स्वभाव की दृष्टि से बात करें तो बड़ा गंभीर स्टूडेंट रहे हैं वो। हमेशा अपनी पढ़ाई लिखाई के प्रति बहुत सजग, और जो एक्टिविटीज होती हैं, हालांकि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में तो नहीं, लेकिन जो शैक्षिक गतिविधियां होती हैं, जो मतलब वो एजुकेशनल एक्टिविटीज होती हैं, जैसे वैदिक गणित हो सकता है, पेंटिंग हो सकती है और अदर्स भी हो सकती हैं, तो उनमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और अपनी जो प्रांतीय प्रतियोगिताएं होती हैं, क्षेत्रीय प्रतियोगिता होती है, राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं तक उन्होंने स्थान। ऐसी उनकी कौन सी खास बात थी जो बाकी बच्चों से अलग बनाती थी और उनमें दिखता था कि ये जरूर कुछ कर जाएंगे? समर्पण। एक जो टारगेट बनाया, उसको कभी प्रॉब्लम्स आई लेकिन प्रॉब्लम से विचलित नहीं होना, ये सबसे बड़ी खासियत रही जिन्होंने उसको इन मुकाम तक पहुंचाया। अब हम बात करते हैं दूसरे अध्यापक से, जिन्होंने आचार्य जी ने उन्हें शुरुआती दौर से ही पढ़ाया। ये हम जानते हैं उनके बारे में कुछ खास बातें। विभोर भारद्वाज पड़ोस के गांव उतरावली के रहने वाले हैं। किसान परिवार से हैं। यद्यपि उनके पिताजी सतीश चंद्र शर्मा प्राइवेट इंजीनियर हैं, जॉब करते हैं। अपने माता पिता की वो अकेली संतान है, एक बहन है। कक्षा 6 में सूरजभान सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज शिकारपुर में एडमिशन लिया। कक्षा 6 से ही वो हमेशा प्रत्येक कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करते रहे। उनकी विशेष गुण के अंदर ये था कि उन्होंने कभी असफलता को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और सफलता का उन्हें अहंकार नहीं हुआ। आज हम सूरजभान सरस्वती विद्या मंदिर में आए हुए हैं और वहाँ के प्रधानाध्यापक से जानना चाहेंगे हाल ही में चयन हुए आईएएस अधिकारी विभोर भारद्वाज के बारे में। सर, आप मुझे बताएं, आप उनके बारे में क्या जानते हैं? वो पढ़ाई में कैसे थे? जैसे कहा जाता है ना कि होनहार बिरवान के होत चीकने पात, विभोर भारद्वाज पढ़ते समय भी उसके सब एक्टिविटीज से झलकता था कि ये कुछ आगे चल करके होनहार छात्र बनेगा। सामान्य परिवार का होते हुए भी उसने अपने हौसले को बुलंद रखा और कभी कोचिंग नहीं गया, और उसने अपने पिता के नाम को, अपने विद्यालय के नाम को रोशन करने के लिए जी जान से मेहनत की। और इस वर्ष उसने आईएएस की परीक्षा में 19वीं रैंक प्राप्त करके अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया है। हम सभी विभोर के इस आत्मविश्वास से, उसके इस मेहनत से सभी खुश हैं, और उसने हर एक जगह इस विद्यालय के आचार्यों को श्रेय दिया है। मैं विभोर के इस आत्मविश्वास को की सराहना करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करूंगा आगे वो उत्तर वृद्धि करता रहे, यही मेरी कामना है।
क्या वो किसी क्रीड़ा में भी अव्वल थे या फिर वो सिर्फ कठिन पढ़ाई को ही प्रेफरेंस देते थे? किस तरीके का उनका रूटीन था? विद्यालय के खेलों में तो नहीं, लेकिन विद्यालय की एक प्रश्न मंच और वैदिक गणित प्रतियोगिता होती है, उसने उस वैदिक गणित प्रतियोगिता में बढ़ चढ़ करके भाग लिया और उसने श्रेय भी दिया इसको कि वैदिक गणित ने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाने में काफी सहयोग किया है। वैदिक गणित में वो काफी होशियार भी था। जब विद्यालय को ये जानकारी प्राप्त हुई कि उनके ही स्कूल का एक स्टूडेंट आईएएस अधिकारी बन गया है बहुत ही अच्छी रैंक से, तो आप कैसा महसूस कर रहे थे? बहुत अच्छा लगा और हमने उसको विद्यालय भी बुलाया, विद्यालय में आकर के उसका सम्मान भी किया और विद्यालय में उसने जो यहाँ आचार्यों के बारे में कहा, उसको देख करके हमारा मन गदगद हो गया। अन्य जगह भी जैसे मेरठ हमारी विद्या भारती ने उसको बुलाया, तो वहां भी हमारे आचार्यों को उसने श्रेय दिया है, इससे हम अति प्रसन्न हैं। बहुत सारे आपके इस विद्यालय के और भी बच्चे तैयारी कर रहे होंगे और करते रहेंगे आगे भी। आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे रूटीन्स के प्रति, पढ़ाई के प्रति और तनाव मुक्त होकर हम कैसे सक्सेस पा सकते हैं? काफी बालक मेहनत कर रहे हैं, सक्सेस भी हो रहे हैं। अन्य बालक भी हमारे पूर्व में भी बड़े बड़े अधिकारी बने हैं, जज भी हैं, प्रोफेसर्स भी हैं विदेशों में, साइंटिस्ट भी हैं। अब भी बालक मेहनत कर रहे हैं। मैं ऐसे बालकों को आशीर्वाद दूंगा और ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि वो अपनी मेहनत से अपनी सफलता को प्राप्त करें और हमारे विद्यालय का एवं अपने माता पिता का नाम रोशन करें। चलते हैं विभोर भारद्वाज के घर, जहां पर एकाग्रचित बैठकर उन्होंने अपनी पढ़ाई की, वह स्थान जिसे रोशन किया। आइए मिलते हैं उनके परिवार से। के प्रांगण में बना हुआ ये बगीचा है, जिस बगीचे में बैठ करके विभोर भारद्वाज जी अपने मन के स्ट्रेस को दूर करते थे। जिस पेड़ के नीचे बैठते थे और वो उस पेड़ के नीचे झूला डाल रखा है, इस झूले में बैठ करके वो अपने मन के तनाव को भी यहीं बैठ करके दूर किया करते। नाम क्या है और आप करते क्या है? और मैं पूछना चाहूंगी आपका विभोर भारद्वाज जी से क्या रिश्ता है? मेरा नाम अभिषेक भारद्वाज है। मैंने एसआरएम यूनिवर्सिटी से बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस। मैं विभोर का भाई हूँ, छोटा। आप अपने बड़े भाई के बारे में, उनके रूटीन्स के बारे में क्या जानते हैं? वो क्या करते थे, क्या रूटीन्स रहते थे उसकी? जहाँ तक कि मुझे पता है, मैं तो बीटेक करता था, बाहर ज्यादातर बाहर ही रहता था। जब गांव आता था तो उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था अपना यूपीएससी का, तो उन्होंने घर से ही प्रिपेयर किया यूपीएससी के लिए ऑनलाइन क्लासेस लेकर। तो मोस्टली 12 से 14 घंटे उनका डेली स्टडी प्लान है। जब आपके भैया का सिलेक्शन हो गया था तो आप कैसा महसूस कर रहे थे? तो जिस दिन रिजल्ट आया था यूपीएससी का, उस दिन मेरे ताऊ जी और मेरा बड़ा भाई, ताऊ जी अपनी ड्यूटी के लिए जा रहे थे, भैया भी अपनी ज्वाइनिंग ड्यूटी के लिए जा रहे थे। एक फैमिली इशू के लिए वो आए थे यहाँ पे, तो रिटर्न जा रहे थे दोनों। तो रास्ते में थे, कैलामा लेक पड़ता है शिकारपुर के पास में, वहां पे भैया ने रिजल्ट देखा। फिर हमको पता चली, हमने भी देख लिया। मेरी एक सिस्टर है, उनका फोन आया मेरे पास में, तो मैं बड़ा ही एकदम आश्चर्यचकित हो गया। इतनी खुशी थी कि मेरी आंखों में आंसू आ गए कि हाँ, भैया का सिलेक्शन हो गया। जिस ओहदे के जिसके लिए उन्होंने इतनी मेहनत की थी वो उन्हें प्राप्त हुआ। फिर जैसे कि सभी लोग जानते हैं गांव में पढ़ाई के संसाधन काफी कम होते हैं, तो मैं जानना चाहूंगी उन्होंने पढ़ाई कहाँ से की, स्टार्टिंग की, बहुत सारे। सबसे पहले हमारा एक स्कूल था जो गांव में है, तो 5वीं तक वो भाई वहीं पे पढ़े थे। उसके बाद में 6 से 12 तक उन्होंने विद्या मंदिर से अपनी शिक्षा ली। उसके बाद में बीएससी एंड एमएससी फिजिक्स ऑनर्स से दिल्ली यूनिवर्सिटी से उन्होंने की। उसके बाद में उन्होंने 1 साल प्रिपेयर किया यूपीएससी के लिए। देन उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में 743वीं रैंक हासिल की। सेकेंड अटेम्प्ट में इनकेस नहीं हो पाया, थर्ड अटेम्प्ट में उन्होंने फिर 19वीं रैंक हासिल की, जिससे उन्हें आईएएस का पद प्राप्त हुआ। तो उनके अटेम्प्ट्स हुए हैं सारे, उन्होंने इतनी मेहनत की, उसके लिए कोई खास रूटीन बना या फिर जस्ट वो 12 घंटे रेगुलर पढ़ाई करते थे, क्या रूटीन था?
मैम रूटीन यही था, उनका मानना था कि एक बार नहीं होगा तो दोबारा डेफिनेटली होगा। उनका काम था मेहनत करना, जो कि वो प्रॉपर करते थे। पढ़ाई के दौरान कभी आपने ये देखा हो कि तनाव हो जाता है पढ़ते पढ़ते, तो तनाव कम करने के लिए थोड़ा रिलैक्स फील करने के लिए वो क्या करते? मैम जब वो क्लासेस करते थे, स्टडी करते थे, तो ये हमारी गार्डनिंग है बाहर, आपने देखा है इसको। तो जब भी उनका मन जैसे 10 या 5 मिनट का वो ब्रेक लेते थे, तो भाइयों में भी बैठ जाते थे, मम्मी से, पापा से, ताऊ से, ताई से 10-5 मिनट के लिए वार्तालाप के लिए उनसे बात करते थे। और अपना बेसिकली गार्डनिंग का उनको हॉबी है भैया की, तो वो गार्डनिंग में काम। अपने भैया में कितना डेडिकेशन देखा और क्या चीज ऑब्जर्व किया, क्या उनसे सीखा? क्योंकि पहले तो मतलब कि भैया शुरू से ही पढ़ने में उनकी जो फोकस था शुरू से स्टडी की तरफ था, उनको किताब पढ़ने का ज्यादा शौक था। तो इसी बात में ये देखा कि उनको पढ़ाई की तरफ ज्यादा डेडिकेशन था और अलग चीजों से। तीसरी बात ये देखा था, मतलब मैंने ये देखा कि जब भैया हमारे इतनी मेहनत करके IAS की प्राप्त कर सकते हैं, तो हम भी उनकी तरफ बढ़ते मेहनत करके उनकी तरह बन सकते हैं। आज विभोर भारद्वाज न सिर्फ IAS अधिकारी बन गए हैं, बल्कि वो हजारों युवाओं के लिए एक प्रेरणा है कि अगर लगन हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। देखते रहिए ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए भारत 29 न्यूज।